तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 35वां दिन। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत। किसान सरकार की बातचीत से पहले आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे। कई बैठक में मुद्दों पर होगी चर्चा। किसान से बातचीत से पहले गृह मंत्री ने संभाला मोर्चा। अमित शाह के घर बड़े मंत्रियों की बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने शर्तों वाली चिट्ठी लिखी। किसानों ने कहा हमारे एजेंडे के मुताबिक ही बात हो। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 मांग रखी। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कहा अगर आज की बातचीत सफल नहीं होती है तो कल किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार से बातचीत का बहिष्कार किया। कहा सरकार ने बैठक के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं रखा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आज गाजीपुर बॉर्डर पर करेंगे महापंचायत। कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस का प्रदेश यूथ विंग आज मुंबई में निकालेगा मशाल मार्च। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान उत्तराखंड में आज निकालेंगे किसान न्याय यात्रा। 2 जगहों पर करेंगे किसानों को संबोधित। किसान आंदोलन के बीच आज पंजाब सरकार की कैबिनेट की बैठक। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में होगी बैठक। पटना में किसानों के समर्थन में लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। राजभवन तक मार्च निकालना चाहते थे प्रदर्शनकारी। किसानों के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश। केजरीवाल सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर किया फ्री वाईफाई। कृषि कानून के खिलाफ मथुरा में किसानों का आक्रोश। किसान सम्मान निधि में मिले पैसे किए वापस। कलेक्टर को 2000 के बदले 2100 रुपए के सौंपे चेक। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में एनजीओ प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लगवाई वाटरप्रूफ टेंट। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन ही क्यों करना पड़ता। अगले महीने दिल्ली में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। कहा अनाज, सब्जियां, फल, फूल और दूध का एमएसपी तय करे सरकार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद हंगामा। नाराज कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुंकार से बौखलाई टीएमसी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। बोलपुर में ममता ने पैदल मार्च निकाला। 20 दिसंबर को बोलपुर में अमित शाह ने किया था रोड शो। हार के डर से बौखलाई ममता का बीजेपी पर बड़ा निशाना। कहा बंगाल में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता ने बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज। कहा आदिवासी के घर 5 स्टार का खाना खाते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए बंगाल आते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी टीएमसी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी ने मेगा रैली का किया आयोजन। पश्चिम बंगाल में ममता का किला भेदने के लिए बीजेपी का आक्रामक अभियान। टीटागढ़ में शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो ने रैली की। बंगाल के लिए बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। टिकट टहने वालों से मांगे आवेदन। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की चीन को 2 टूक। कहा वैश्विक मोर्चों पर चीन के लिए भारत से टकराव ठीक नहीं। चीन की नीति में पाकिस्तान तेजी से मोहरा बना है। चीन से रिश्तों में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की तैयारी। अब राफेल में भी होगा वायुसेना के परीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा। मिशन सागर 3 के तहत आईएनएस किल्तान कंबोडिया पहुंचा। वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन एचडीआर राशन पहुंचाएगा। श्रीनगर के उमेराबाद इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़। बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके की घेराबंदी। हर घर की तलाशी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का मुंहतोड़ कार्रवाई। इस साल 203 आतंकियों को किया गया ढेर। सलाखों के पीछे 49 आतंकी। 9 आतंकियों ने किया सरेंडर। शोपियां में शहीद जवान अनिल कुमार तोमर को श्रद्धांजलि। श्रीनगर में सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सीनियर अफसरों ने किया नमन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। शिवराज सिंह ने कहा लव जिहाद अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से की चर्चा।
और भारत से बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बहला फुसलाकर महिलाओं को निशाना बनाने वालों पर लगेगी लगाम, गलत मंसूबों वाले लोगों पर कसेगा शिकंजा। भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर प्यार के जाल में फंसाया। घटना के बाद से युवक फरार, पुलिस मामला दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि हर शख्स को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश आने पर मनाया जश्न। मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश राज्यपाल को पास भेजा। नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा, तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश, पीएम उम्मीदवार के लिए आरजेडी समर्थन करेगी। बीजेपी से एनसीपी में गए एक अनाथ खड़से को ईडी का समन। आज होगी बोसरी जमीन सौदा मामले में पूछताछ। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा, किसानों को भड़काकर गायब हो गए राहुल, किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कराए गए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला जारी। ट्वीट कर लिखा, युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस की सीनियर नेता अजंता नियोग और राजदीप गोवाला बीजेपी में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एमएनएम चीफ कमल हासन ने कसी कमर। नागपट्टनम में कमल हासन ने रैली को संबोधित किया। कमल हासन को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी को पार्टी का नाम बदलकर भारतीय गुंडा पार्टी रख लेना चाहिए। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाले राज्यों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हरियाणा और कर्नाटक में स्थानीय चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आवास योजना की 87 करोड़ की पहली किश्त ऑनलाइन ट्रांसफर की। 21,000 से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने रैन बसेरों का उद्घाटन किया। ठंड में बेसहारा और गरीब लोगों को मिलेगा सहारा। मथुरा में आरएसएस कार्यालय पर पथराव का आरोप 3 नामजद सहित 40 अज्ञात मुस्लिम महिला और पुरुषों पर लगाया गया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने मंडावली में बांटा राशन। मिड डे मील योजना के तहत बांटी राशन किट। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को दी बधाई। सबसे साफ शहर में इंदौर फिर बना नंबर 1। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग तेज हुई। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर गणेश एवारकर का प्रदर्शन। सीबीआई से जल्द इंसाफ की मांग की। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू किया अभियान। मेरी मुंबई मेरी कांग्रेस नाम से शुरू किया गया अभियान। झारखंड में जेएमएम की सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न। हेमंत सोरेन ने प्रदेश के लोगों को दी विकास योजनाओं की जानकारी। इंदौर में राम मंदिर के चंदे के लिए निकाली गई रैली पर पथराव। 2 समुदाय के बीच जमकर चले ईंट और पत्थर हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी। पंजाब के मोगा में कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। मोबाइल टावर का काटा कनेक्शन। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता। 1500 मोबाइल टावर में किसानों ने की तोड़फोड़। कारोबार में पड़ा असर। सीएम अमरिंदर ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के गोरखपुर में मोबाइल कारोबारी की दुकान पर छापा। टेरर फंडिंग मामले को लेकर यूपी एटीएस ने की कार्रवाई। 2018 में जेल जा चुका है आरोपी। यूपी में माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी। मऊ में माफिया रमेश सिंह के करीब 1 करोड़ 12 लाख की अवैध संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। रमेश सिंह पर 67 संगीन मुकदमे दर्ज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया प्रचार। चेन्नई में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने लोगों से वोट मांगे। खुशबू सुंदर ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उड़ीसा के सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए मिलेगा 10% आरक्षण। नवीन पटनायक की कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से फर्जीवाड़ा। ट्रस्ट के खाते से निकाले गए 6 लाख रुपए। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में गौशाला के घटिया निर्माण पर कार्रवाई के आदेश। प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार की रिकवरी का आदेश। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी है गौशाला।
यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी दी गई। पाकिस्तान के नंबर से आया फोन। यूपी के ललितपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। यूपी के सीतापुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा, बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष और ड्राइवर की मौत। झालावाड़ में भीड़ का क्रूर हरकत, छेड़खानी के आरोप में युवक को पहले बेरहमी से पीटा, फिर बिना कपड़ों को सड़क पर घुमाया। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी मामले में किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े चली गोलियां, कार सवार पर शख्स ने चलाई गोली, पुलिस ने मौके से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तस्करों से 140 कछुए बरामद किए गए। केरल के कोट्टयम में हजारों बत्तख की मौत, रहस्यमय बीमारी के चलते गई बत्तखों की जान, जांच के आदेश जारी। नोएडा में ब्रिटेन से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की दहशत को देखते हुए जांच के लिए भेजे गए दोनों सैंपल। सीएमओ ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। देश में 24 घंटे में 16,432 नए कोरोना केस आए सामने, एक दिन में 252 मरीजों की मौत, 24 घंटे में इलाज से 24,900 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी, बीते 24 घंटों में 1044 नए केस आए सामने, 18 लोगों ने तोड़ा दम। लंदन से मेरठ लौटी 2 साल की बच्ची में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन, उत्तर प्रदेश में नए स्ट्रेन का पहला मामला है सामने। यूके से लौटी महिला में कोरोना का नया स्ट्रेन, छिपकर दिल्ली से ट्रेन से पहुंची थी आंध्र प्रदेश, बेटे के साथ इंग्लैंड से लौटी थी महिला। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर खौफ, एयर इंडिया के पायलट में मैनेजमेंट ने मांगी पूरी जानकारी। कोरोना को लेकर नए साल के जश्न में यूपी प्रशासन सख्त, लखनऊ के सभी बड़े होटल्स ने सरकार को दी पूरे कार्यक्रम की जानकारी। कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभारी, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टीकाकरण के ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा 4 राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन सफल रहा। भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानें 31 दिसंबर के बाद भी रहेंगी रद्द, देश में नए स्ट्रेन की पुष्टि के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दिए संकेत। देश में नए स्ट्रेन के खतरे पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा दिल्ली सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बीजेपी पार्षद का दावा, श्रीनिवासपुरी में होगा देश का पहला वैक्सीन सेंटर, जल्द लोगों को मिलेगा वैक्सीन। लुधियाना के सिविल अस्पताल में कोरोना टीकाकरण को लेकर चलाया गया ड्राई रन, वैक्सीन लगाने के दौरान और बाद में हर हालात से निपटने का प्रशिक्षण। कोरोना की वजह से रिपब्लिक डे परेड में कई बदलाव किए गए, इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक होगी, 15 साल से अधिक उम्र के स्कूली बच्चे ही परेड में होंगे शामिल। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, दिल्ली में अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 400 सड़कें हुई बंद, शिमला में पाइपलाइन में पानी जमा, राजस्थान के बाड़मेर में ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 77 साल पहले आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में फहराया था राष्ट्र ध्वज, आजाद हिंद फौज का था झंडा। लॉकडाउन में मसीहा बने सोनू सूद को फिर मिलेगा अवार्ड, नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में होंगे सम्मानित। बॉर्डर पर भारी बर्फबारी के बीच फॉरवर्ड पोस्ट पर डटे हैं देश के जवान, पारा -19 तक पहुंचने के बाद भी सीमा सुरक्षा में तैनात जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एडवांस आइस हॉकी कैंप का आयोजन, लाहौल स्पीति के काजा से 15 प्रतिभागियों का हुआ चयन। जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला जावेद गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुसा, जावेद के पिता ने पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाई और कहा कि मेरे बेटे को वापस लौटाया जाए। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी, दुनिया भर में करीब 8 करोड़ से अधिक मामले आए सामने, कोरोना से अब तक 17,88,000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना के मामले 2 करोड़ के करीब, 3,43,000 लोगों ने कोरोना के कारण गंवाई जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख के पार पहुंची, कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज भी बढ़े, सरकार ने शराब की बिक्री पर लगाई रोक।
रूस के बाद बेलारूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को प्रयोग करने की अनुमति दी। जल्द शुरू होगा टीकाकरण। नेपाल में सत्ता के सियासी घमासान के बीच प्रकंड को आई भारत की समर्थन की याद। इंटरव्यू में भारत से मांगा समर्थन। नेपाल में उल्टा पड़ा दाव तो चीनी मीडिया ने भारत पर निकाला गुस्सा, लगाया जासूसी का आरोप। पाकिस्तान में विपक्ष ने कर रखा है इमरान खान के नाक में दम। आज भावलपुर में विपक्षी गठबंधन पीडीएम की रैली। क्रोएशिया में 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहली धरती। पेंट्रीजा शहर में कई घर बुरी तरह से बर्बाद हुए। राहत बचाव के लिए सेना को तैनात किया गया। क्रोएशिया के पड़ोसी देश स्लोवानिया, सर्बिया, बोस्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्रोएशिया का क्रुस्को न्यूक्लियर प्लांट एहतियातन बंद किया गया।